नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, और बच्चों जिसके के लेखक हैं श्रीनिवास जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का टोटल जो है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने इस वीडियो में उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से समझें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यानी बच्चों मगम्मा का जो झगड़ा हुआ था अपनी बहू के साथ, वह किस बात को लेकर के विवाद था, यानी झगड़ा था मगम्मा और उसकी बहू के बीच जो है झगड़ा हुआ था, वह किस बात के कारण हुआ था। तो अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार से रहे तो आप कैसे लिखेगा। तो बच्चों आपको इस तरह से लिखना है, बिल्कुल आसान शब्दों में, और अपना भाषा में मैंने लिखा है तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। लिखना क्या है, तो मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटी पर अधिकार को लेकर विवाद था। यानी बच्चों मगम्मा का जो झगड़ा हुआ था उसकी बहू से बेटी पर अधिकार को लेकर के ही झगड़ा हुआ था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है, यानी चाहती थी। तो बहू ने किसी बात को लेकर के अपने बेटे को खूब पीटा, जिसे देख करके मगम्मा से रहा नहीं जाता। वह अपनी बहू को भला बुरा कह देती है। यानी जब वह अपने बच्चे को पीट रही होती है, जिसे देख करके मगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गई। तो आपको इस तरह से लिख देना है। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। यदि आपको ये प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप कैसे लिखेगा। जी हाँ मेरे भाई, आपको लिखना है कि रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था। रंगप्पा कौन था बच्चों, तो मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था, और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ और बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यदि आप इतना शब्द लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, यदि आपको प्रश्न में ये क्वेश्चन रहे कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आपको प्रश्न में आ जाए कि बहू ने सास को मनाने के लिए जो है कौन सा तरीका अपनाया था, तो आपको इस तरह से लिखना है कि जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने अपने बेटे को ढाल बना करके पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया और अपनी गलती भी मान ली, गलती भी स्वीकार कर ली, फिर सब साथ रहने लगे। तो यानी इस प्रश्न में कहा गया बच्चों कि बहू ने अर्थात नजम्मा ने मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो वह जो है जब नजम्मा को मगम्मा के बारे में जो है रंगप्पा से पता चलता है कि मगम्मा जो है पैसे देने की जो स्वीकृति प्रदान कर दी है रंगप्पा को, इसीलिए नजम्मा क्या करती है, अपने बेटे को ढाल बना करके वह किसी तरह से समझौता अपनी सास से कर लेती है। अगला क्वेश्चन बच्चों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। बच्चों कथावाचक का मतलब क्या होता है, कथावाचक अर्थात कथा बोलने वाले, यानी इस कहानी का जो कथावाचक है वह कौन है, उसका परिचय देने के लिए कहा गया है। तो इसको आपको लिखना है। अगर प्रश्न में आपको इस तरह से प्रश्न रहे तो आप इस तरह से लिखिएगा कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर, समझदार तथा सांसारिक परिस्थितियों को भलीभांति समझती थी। आपको इतना लिख देना है। और अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से यदि रहे बोर्ड एग्जाम में कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करे, अर्थात मगम्मा का चरित्र कैसा था उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो आप लिखिएगा कि मगम्मा गांव की सीधी सादी नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर के उसे छोड़ देगा।
मगम्मा भोली भाली एक सौहृद नारी है जो दही बेच करके अपना परिवार का अपना जीवन यापन करती थी और दही को लेकर के वह एक शहर से या एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने जाया करती थी। इससे जो भी पैसे उसको मिलते थे उसमें से वह कुछ का संचय भी करती थी और वह अपने पोते से भी काफ़ी प्यार करती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। बच्चों, इस चैप्टर का ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।